अच्छा, ये समझ नहीं आई कि ये डिसीजन किसका था कि बाबर को हटा के शाहीन अफरीदी को कैप्टेंसी देते हैं? देखिए, ये जो सिलेक्शन कमेटी का उस वक्त डिसीजन था ना, ये जो कप्तानी का उस वक्त डिसीजन था, दैट वाज डन बाय द चेयरमैन एंड द चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही इसको फाइनलाइज करते हैं. सो प्रॉबली उस वक्त के जो डायरेक्टर थे और जो चेयरमैन थे उनका ही फैसला था. इससे जंग और बढ़ गई. देखिए, ये उस वक्त क्या डिसीजन था. देखिए, हुआ ये कि उस वक्त वो लोग लीड कर रहे थे. उसके 2 महीने बाद चेयरमैन साहब मोहसिन भाई आके वो लीड कर रहे थे. सो यू नो, एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर ओन वे ऑफ लीडिंग द थिंग्स. हालांकि नकवी साहब को मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे फिर दोबारा कह देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी जो बेहतर समझती है वो करे. तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी ने ये बेहतर समझा. पॉलिटिकल डिसीजन था. पॉलिटिकल डिसीजन तो था ही नहीं. पॉलिटिक्स का तो कोई काम ही नहीं. शाहीन शाह अफरीदी के जो ससुर है आप हंस रहे हैं इसके ऊपर. नहीं, देखिए मुस्कुराहट है. देखिए, शाहीन इज अ ग्रेट चैप, इज अ ग्रेट फेलो. ठीक है. आई बिलीव के ही हैज़ अ लॉट. उस वक्त भी जो उनसे बात की गई थी दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उनको यही कहा गया था, ही केम आउट ऑफ एन इंजरी. और उसके बाद उनको यही कहा गया था कि यार आप क्योंकि हमारे मेन बॉलर हैं एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर द मैच विनर फॉर अस. और अगर हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोडिंग कर देंगे या क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑल ओवर, उस पर हमारी उससे बात हुई थी. येस, दैट वॉज अप टू हिम वेदर ही एक्सेप्ट दैट और ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट, दैट इज़ हिज कॉल. लेकिन जो इधर से बेहतर समझा गया था सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, वो उसको हम लोगों ने ज़रूर कन्वे कर दिया था. इतने क्विक चेंजेस कि पहले चेंज करते हैं फिर हटा देते हैं, फिर बाबर वापस आते हैं, फिर उसके बाद देखिए, बाबर ने फिर इसको देख के तो बाबर ने स्टेप डाउन किया. बाबर को हटाया नहीं गया. बाबर स्टेप डाउन हिमसेल्फ. ही वाज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन. नो, ही वाजंट फोर्स्ड टू स्टेप डाउन. ही वाजंट. ये बाबर का एक अपना डिसीजन था.